उस दुर्घटना की वजह से अंकुर जी को अपनी नौकरी छोड़ देनी पड़ी थी। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जो एक इंसान को अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दे? लोग कहेंगे बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन ये वजह कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिल ज़रूर दहल जाएगा। हाय गाइस, मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर्ट एंड स्टोरीज़ के मानो या ना मानो वाले एवल सीरीज़ को। बात तब की है जब अंकुर जी एक फॉरेस्ट रेंजर हुआ करते थे, लेकिन वीरान जंगल में काम करते हुए उनका कुछ ऐसी चीज़ों के साथ सामना हुआ जिसका सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी, जिस वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी पड़ी। आज मैं आपको वो घटना बताने जा रही हूँ जिसने न चाहते हुए भी अंकुर जी को अपनी जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो गाइस, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ चलिए कहानी हुए एक नए सफ़र पर। नॉर्मली आम लोगों की तरह ही अंकुर जी की शिफ्ट भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की हुआ करती थी, लेकिन उस दिन उनके पास नाइट शिफ्ट की ड्यूटी आई, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम करने वाला रेंजर अपने जॉब छोड़ चुका था। लेकिन ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था। पिछले कुछ दिनों में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले सारे रेंजर्स अपनी जॉब छोड़कर चले गए थे, जिसका मतलब था कि अब अंकुर जी को ही नाइट शिफ्ट का काम संभालना था। उससे पहले उन्होंने जंगल में कभी नाइट शिफ्ट में काम नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ा एक्साइटेड भी थे। उनको रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की ड्यूटी करनी थी। रात में जागकर काम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो अपने साथ कुछ कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स भी लेकर आए थे। उन्हें रात में एक वॉच टावर के ऊपर ड्यूटी करनी थी। वो एक्साइटमेंट में रात 10 बजे से पहले ही टावर पर पहुंच गए थे। उस वक्त टावर के चारों तरफ घुप अंधेरा हो चुका था। टावर काफ़ी ऊंचा था। वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। वो पूरा इलाका ही चारों तरफ से घने जंगलों से भरा हुआ था, सिवाय उस वॉच टावर तक आने के रास्ते से, जो कि काफ़ी साफ रास्ता था। टावर के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा तालाब भी था, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काई जमी पड़ी थी। अंकुर ऊपर पहुंच के कैबिन का ताला खोलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि गुच्छे में कौन सी चाबी ताले के साथ मैच करेगी। जब वो सीढ़ी से चढ़ रहे थे तब उन्हें तालाब में मौजूद कीट पतंगों की आवाज़ें आ रही थी। बीच बीच में उल्लू और मेंढकों की भी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन कई चाबियां ट्राई करने के बाद आखिरकार एक चाबी लग ही गई। अंकुर कैबिन के अंदर आ गए। वो एक छोटा सा स्क्वायर कैबिन था, जिसके तीनों तरफ शीशे की दीवार बनी हुई थी और एक पक्की सीमेंट की दीवार थी, जिसमें बने दरवाजे से वो अंदर गए। कैबिन की छत किसी पिरामिड की जैसी बनी हुई थी। वो छत पूरी लकड़ी की बनी हुई थी। अंकुर के लेफ्ट साइड पर एक बेड था, जिसके साथ में एक टेबल पर फ्लैश लाइट और एक लैम्प था। दूसरी तरफ कम्युनिकेशन स्टैंड था, जिसमें रेडियो फ़ोन लगा हुआ था। ये कम्युनिकेशन स्टैंड वहाँ के हर एक टावर में लगा होता है। कम्युनिकेशन स्टैंड के बगल में एक छोटा सा फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन भी लगा हुआ था, जो वहाँ के बने छोटे से किचन का पार्ट था। वहाँ एक छोटी सी कैबिनेट भी थी, जिसके ऊपर वाले ड्रॉर में कुछ चिप्स और स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे, लेकिन नीचे वाले ड्रॉर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, क्योंकि शायद उसमें कुछ वैक्यूम क्लीनर वगैरह रखा हुआ था। अंकुर जी कम्युनिकेशन स्टैंड के पास जाकर वहाँ लगे इंस्ट्रूमेंट को चेक करने लगे, ये देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। उन्होंने रेंज स्टेशन के चैनल पर कॉल किया। उन्हें पता था कि स्टेशन के चैनल पर उनका दोस्त डैनी ही है। उन्होंने फ़ोन में कहा, हेलो डैनी, लगता है आज रात इस जंगल में काम करने वाले बस हम 2 लोग ही हैं। हेलो। उधर से डैनी का कोई जवाब नहीं आया। उन्हें लगा कि डैनी शायद जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि वो वॉशरूम गया होगा या फिर सो रहा होगा, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने वहाँ रखी फ्लैशलाइट उठाई और ड्रॉर खोल के उसमें से बाइनोक्यूलर्स निकाले और बाहर बालकनी में चले गए। चेक करने के बाद एक चेयर लेकर उस चेयर पर बैठ गए। उनके हाथ में एक बिस्किट का पैकेट भी था, जिसे उन्होंने किचन से उठाया था। वो आराम से चेयर पर बैठकर बिस्किट खाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से बाइनोक्यूलर्स उठाया और बाहर देखने लगे। कई देर देखने के बाद भी उन्हें जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया। जानवर तो छोड़िए, उन्हें आसमान में कोई परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा था। अंकुर जी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्हें लगा कि जानवर या परिंदे बाहर नहीं निकलते होंगे इस वक्त। खैर, वो
उस तरफ देख ही रहे थे कि उन्हें वहाँ अचानक से पेड़ों के बीच एक स्नोमैन खड़ा दिखाई दिया। क्या? एक स्नोमैन? लेकिन वो तो गर्मियों का मौसम था और इस वक्त हिमाचल की पहाड़ियों पे कोई बर्फ़ पड़ने की संभावना नहीं थी। एक बार के लिए तो उनका दिमाग ही चकरा गया। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो कोई स्नोमैन नहीं था, बल्कि एक लड़का था जिसने स्नोमैन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो वहाँ खड़ा सीधा बिल्कुल अंकुर जी की तरफ ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ कोई प्रैंक करने आया हो। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो वहाँ उन्हें आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। इतनी रात को प्रैंक? क्योंकि इस वक्त घड़ी के 11 बज चुके थे। कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपना बाइनोकुलर नीचे किया और रेडियो स्टैंड के पास जाकर डैनी को कॉल किया। हाय डैनी, तू बाथरूम से निकला या फिर अभी भी अंदर ही घुसा हुआ है? उन्होंने मजाक करते हुए कहा। यार डैनी, ये साउथ ईस्ट सेक्टर में मुझे एक लड़का दिखाई दिया जो कंबल लपेटे शायद लोगों को डराने के लिए यहाँ आया है। तुम ज़रा एक बार जाकर चेक करके आना। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, डैनी ने कहा। अंकुर ने रेडियो ऑफ किया और अपनी वॉकी टॉकी उठाकर फिर चेयर पर आकर बैठ गए और फिर से बाइनोकुलर्स लेकर उस लड़के को देखने लगे। लेकिन वो लड़का वहाँ उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो जैसे वहाँ से एकदम गायब हो चुका था और कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा अगर ये लड़का जंगल के अंदर आ गया तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने उसी वक्त अपनी वॉकी टॉकी उठाई और डैनी को कॉल किया। डैनी, कहाँ हो? मैं साउथ ईस्ट सेक्टर की तरफ जा रहा हूँ अंकुर। यार वो लड़का अब वहाँ नहीं है। ज़रा उस जगह के आसपास भी देख लेना। मैं देख लेता हूँ, मगर वो तुझे किस तरफ दिखाई दिया था? और वो अंधेरे में पहुंचकर अपने हाथ में फ्लैशलाइट पकड़े हुए उठाकर अंकुर की तरफ इशारा करने लगा। उसने कहा, मैं दिखाई दिया अंकुर? हाँ डैनी, वो लड़का उसी जगह दिखाई दिया था मुझे। यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा यार, शायद वो लड़का चला गया है। हाँ हो सकता है, चल कोई ना, तू वापस आ जा। अगर वो फिर से दिखाई दिया तो मैं सीधा पुलिस को कॉल कर दूँगा। ठीक है, मैं स्टेशन पर जा रहा हूँ। इतना कहते ही डैनी का फ़ोन कट हो गया। जिस जगह वो लड़का खड़ा था अब वहाँ सिर्फ घुप अंधेरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हेलो डैनी, हेलो। डैनी का कोई जवाब नहीं आ रहा था। अंकुर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर बालकनी में गए और जिस तरफ डैनी खड़ा था उसको आवाज़ लगाने लगे। उन्हें पता था उनकी आवाज़ उनके दोस्त तक पहुंच पाना मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी उसको आवाज़ लगा रहे थे। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद वो वापस अंदर आ गए। लेकिन तभी अंकुर जी ने नोटिस किया कि जब वो बाहर बालकनी में गए थे तो उन्हें जंगल की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नीचे तालाब में मौजूद मेंढकों और कीट पतंगों की आवाज़ भी बंद हो गई थी। यहाँ तक कि हवा चलने से पत्तों के हिलने की सरसराहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी मनहूस खामोशी छा गई थी, सिवाय उनके दिल के धड़कन की, जिसको वो अपने कानों में बजते हुए साफ साफ सुन पा रहे थे। अंकुर अपनी टॉर्च लाइट बाहर जंगल की तरफ करते हुए डैनी को देखने की कोशिश करने लगे। उस वक्त उनका दिमाग इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। यहाँ तक कि उन्हें हिलते हुए भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन उन्हें कुछ तो करना था और वो भी बहुत जल्दी। वो पीछे पलटे और सीढ़ियों की तरफ चेक किए तो जैसे उनकी जान ही निकल गई। एक पतली और बहुत लंबी सी औरत सीढ़ियों के नीचे तालाब के पास खड़ी थी। उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था। उसके बाल काले और लंबे थे जो कि उसके टेढ़े मेढ़े पैरों तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसका मुंह तो उसने इतना ज़्यादा खोल रखा था जैसे कोई सांप अपने शिकार को दबोचने के लिए खोलता है। अंकुर ऊपर खड़े उसको देख रहे थे कि तभी उसने अपने फटे हुए मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और चीखते हुए वो लड़खड़ाती हुई ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। ओह शिट! जब अंकुर ने उसको ऊपर आते हुए देखा तो वो अपने शौक से बाहर आए और भागकर जल्दी से अपने कैबिन के अंदर गए और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। उस चुड़ैल की हड्डियाँ टूटी होने के बावजूद वो सीढ़ी पर तेज़ी से चढ़ रही थी। अंकुर भागकर किचन में गए और वहाँ रखे सबसे बड़े चाकू को उठा लिया और फिर अपनी वॉकी टॉकी उठाई। डैनी, यार कहाँ है तू डैनी? हेलो,
मुझे नहीं लगता यहाँ मैं ज़िंदा बच पाऊँगा। यार मैंने यहाँ एक चुड़ैल को देख लिया है जो कि किसी भी वक्त आके मुझे मार डालेगी। और तभी उन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो केविन का दरवाज़ा बंद था, उसकी कुंडी भी लगी हुई थी। उनकी नज़र पीछे लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके ठीक सामने वो स्नोमैन की तरह चादर लपेटे वो बच्चा खड़ा था। उस वक्त अंकुर इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्हें किसी भी पल हार्ट अटैक आ सकता था। लेकिन तभी वो लड़का हंसने लगा। और हवा की एक झोंके की तरह अंकुर से आकर टकराया। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता, लेकिन सुबह जब वो अपनी बेहोशी से उठे तो देखा कि डैनी और सुबह की शिफ्ट वाले रेंजर दोनों उनके पास बैठे हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। तब अंकुर ने उनको रात की सारी घटना बताई। डैनी ने उन्हें बताया कि उसने कई बार रात में अंकुर जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि रेडियो ऑफ जा रहा था। अंकुर जी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो ज़िंदा बच गए हैं। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने से थक नहीं रहे थे। उस घटना का असर उन पे इतना ज़्यादा हुआ कि उसी दिन उन्होंने अपनी जॉब रिज़ाइन कर दी, क्योंकि उस रात को जो उन्होंने देखा वो दोबारा देखने की उनमें हिम्मत नहीं बची थी। तो गाइज़, हमारी कहानी यहीं ख़त्म हुई। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।